नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की सरकार में। दर्शकों, आज हम हैं रामगढ़ ग्राम पंचायत में। यहां पर हम सरपंच उम्मीदवार संतरा देवी जी से रूबरू हो रहे हैं और इनसे जान रहे हैं कि किन विकास के मुद्दों के आधार पर ये जनता के बीच में जाकर वोट की मांग करें और जो इनके विकास के मुद्दे हैं वो किस प्रकार से इन विकास के मुद्दों पर ये उनका समाधान निकालेगी, किस प्रकार से जनता को आश्वस्त कर रही हैं। हम जानते हैं संतरा देवी जी से। नमस्कार, मैं संतरा देवी बोल रही हूँ तथा रामगढ़ से। और मैं दो बात कहूँ, सुनो। पहली बात तो है कि पानी की समस्या है। पानी की समस्या चारों मेर ने फिर के आई हूँ मैं। बहुत सब औरतें ऐसे बोल रही कि पानी की व्यवस्था हमको चाहिए, तो हम पानी की व्यवस्था करेंगे। कि कैसे कैसे करेंगे, कुछ कुछ व्यवस्था करेंगे भाई। कोई बोरिंग है और है कटों भी, कोई भी व्यवस्था हो, हम चारों मेर से फिर के व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, नदी में गंदगी हो रही है बहुत चारों मेर ने, आसपास में कचरा हो रहा है, नली के मान है और सारी वह भी व्यवस्था हम करेंगे। साफ सफाई कराएंगे। पंचायत से हमारा पद मिलेगा तो हम सब कुछ काम करेंगे। और तीसरी बात लाइट की है, तो लाइट की व्यवस्था पहले भी ये प्रधान जी आँखी भी करेड़ी है और आगे चाल के और भी लाइटा लगवाएंगे खंबा पर चारों में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में फिर के हम सब व्यवस्था करेंगे। और एक सवाल और है कि जो बेरोजगार युवा हैं, रोजगार के लिए आप पंचायत स्तर पर कौन सी योजना लेके आओगे? योजना के तहत उनको रोजगार उपलब्ध करवाओगे? योजना तो हम पहली तो है सरकार की ओर से योजना नरेगा है, नरेगा की करेंगे, देखभाल चारों में जाएंगे और सबको जैसी होगी वैसी उसकी करेंगे मांग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये अपने स्तर पर जो भी समस्या आएगी उनका समाधान निकालेंगी, योजनाबद्ध तरीके से उनका समाधान किया जाएगा। और भी जो समस्याएं जनता की ओर से आएंगी बताई जाएंगी, उनका समाधान ये करेंगे। हमारे साथ में सरपंच प्रत्याशी के प्रतिनिधि है बसंत जी कुमावत। हम इनसे जानेंगे कि ये किन विकास के मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में वोट की मांग करें और जो समस्या है उनका समाधान ये किस प्रकार से करेंगे। बसंत जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जनता के बीच में वोट की मांग करने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास में कौन सी समस्या ऐसी निकल के आ रही है कि जनता सबसे ज़्यादा उस समस्या के निदान की मांग कर रही है? देखिए, मैं राजनीति से 20 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार इस क्षेत्र में रहता हूँ। मुझसे हर गली मोहल्ले और हर व्यक्ति की समस्या का पता है। गांव में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की चल रही है। पानी की जो असमान व्यवस्था है, किसी मोहल्ले में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, कहीं बूंद नहीं आ रही है। हम उस असमानता को दूर करेंगे और समान रूप से हर मोहल्ले, हर गांव को, हर मोहल्ले को पानी मिले, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। जब मैं सरपंच था उस समय मैंने 39 हैंडपम्प लगवाए थे। उनमें से आज बहुत से हैंडपम्प भी चल रहे हैं। 5 ट्यूबवेल भी करवाए थे। लेकिन जो सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी को वैसे ज़मीन में डार्क जोन है, पानी है भी कम, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने घोषणा की कि 2024 तक हर घर को हम नल दे देंगे, तो उस योजना पर भी काम हो रहा है। उसके इस दौरान, इसके मध्य में जो कालखंड है उसमें हम ट्यूबवेल बनाएंगे, ट्यूबवेल से पानी ला करके और घर घर को पानी देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो उनके पास में डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं है, तो आप उन युवाओं को रोजगार कैसे उपलब्ध करवाओगे? देखो, ये सारा विषय तो राज्य सरकार से संबंधित है। फिर भी हमें मित्र के माध्यम से अन्य जो सरकारी योजना है उनका प्रसार करके युवाओं को मोटिवेशन करेंगे ताकि वो उसका सही लाभ ले सके। अच्छा, इसके अलावा आप ऐसी कौन सी समस्या है दांता रामगढ़ की ग्राम पंचायत में जिसका सबसे ज़्यादा लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उस समस्या का समाधान पहले होना चाहिए? देखो, युवा की तरफ से ये आ रहा है कि हमारे यहाँ खेल मैदान नहीं है। वास्तव में खेल मैदान तो हैं, लेकिन खेल की सुविधाएं नहीं है। हमारे पास फुटबॉल का ग्राउंड पड़ा है, फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल के अच्छे कोच नहीं है। वॉलीबॉल का मैदान पड़ा है, लेकिन वॉलीबॉल के अच्छे कोच नहीं है। बैडमिंटन का मैदान पड़ा है, अच्छा कोच नहीं है। इंडोर स्टेडियम नहीं है। हमने अभी जब वो सम्मेलन किया था प्रवासियों का स्कूल में, तब ये तय किया था कि हम इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। हमारी जो टीम ने पूरे ने मिलकर के पूरी स्कूल का कायाकल्प भी किया है। लैबों के लिए मैंने दानदाताओं से संपर्क करके लैब के लिए पैसे भी दिलवाए हैं। तो स्कूल के लिए भी हो रहा है, लेकिन जो खेलों का जो जहाँ तक सवाल है, खेल के ग्राउंड होते हुए भी समुचित सार संभाल की वजह से यहाँ खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। जबकि दाता रामगढ़ एरिया में बहुत पहले वॉलीबॉल, फुटबॉल
के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। यहाँ से कई युवा है जो आज सरकारी सेवा में। हमेशा प्रयास करेंगे कि स्कूल जो हमारा बड़ा स्कूल है उसके प्रधानाचार्य को, उनको सहयोग को जोड़ करके ऐसे पीटीआई की व्यवस्था कराएंगे कि वो खेल को प्रोत्साहन दे करके उन युवाओं को आगे आने का अवसर देंगे। ऐसा हम प्रयास करेंगे। एक सवाल और आपसे कि आप खुद भी उप प्रधान के पद पे भी रहे हो, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने कार्यकाल में ऐसा रामगढ़ के ग्राम पंचायत के लिए ऐसा कार्य किया हो कि जिसको लेकर रामगढ़ की जनता आपको वोट करे? जहाँ तक खेल की बात अभी आपने की युवाओं के लिए, 10 बीघा ज़मीन जो है गवर्नमेंट मतलब सरकारी ज़मीन तो नहीं थी, वो यहाँ का एक प्रवासी था, वो पाकिस्तान चला गया था, उसकी ज़मीन पड़ी थी, उसको मेरे कार्यकाल में मैंने खेल मैदान के लिए गवर्नमेंट से अलॉट करवा के पड़ी हुई है। लेकिन उसका मेरे कार्यकाल के बाद में 10 साल में उसमें कोई विकास नहीं हुआ। हम उसको पूरी तरह से उसको विकसित करेंगे और उसमें खेल मैदान बना करके बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे। इसके अलावा जो लाइटें, हाई मास्क लाइटें की बात है, हमारे गांव में हमने पहले विचार किया था कि गांव के 3 तरफ, एक बस स्टैंड पे, एक बाज़ार में और एक हमारे बाईपास पर हाई मास्क लाइट होनी चाहिए। जब मैं पहली बार सरपंच बना था, आसपास की 45 पंचायतों में कहीं भी लाइट नहीं थी, मैंने पहले लाइट लगाई थी। मेरी सोच जो हमेशा एग्रेसिव सोच रहती है, मैं आगे की सोचता हूँ। तो आने वाले समय में पूरे गाँव में रोशनी के लिए मैं हाई मास्क लाइट का विचार है, स्वच्छता का विचार है। मेरे कार्यकाल में कोई भी लड़ाई झगड़ा मैंने थाने तक नहीं जाने दिया। बहुत सारे विवाद जो पुराने हैं उनको मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से लोगों को समझा करके निपटाया। कई परिवार आपस में कई समय से लड़ रहे थे, उनको निपटाया, उनको राजीनामे करवाए। हमारा काम जो है थाना में व्यक्ति जाए ये नहीं है, कुछ लोग जो थाने के माध्यम से सारा लोगों को करते हैं, वैसा हमारा काम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि लोग लड़े नहीं और जो भी विवाद है वो हमारे यहाँ पंचायत स्तर पर चलते, ताकि लोगों को बिना मतलब में राज के चक्कर नहीं लगाने पड़े, थाने के चक्कर लगाने नहीं पड़े, तहसील के चक्कर लगाने पड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि गांव की जनता से ये सवाल निकल कर आया है कि जनता ये कहती है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय तो जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो सभी वादे करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जब उनको वोट दिया जाएगा, जीत के वो आएंगे, पद पे आएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी वो कभी उन समस्याओं के आगे ऊपर गौर नहीं करते हैं, दरकिनार कर देते हैं उनको। तो ये जो वादा खिलाफी होती है, तो आपसे ये जनता जानना चाहेगी कि आपने जो वादे किए हैं आप उन पे कितना खरा उतरोगे? निश्चित रूप से राजनेता को वही वादे करने चाहिए जो पूरे हों। मैंने मेरे कार्यकाल में जो वादे किए हैं उनमें मैंने 100% उपलब्धि हासिल की है और पूरी गांव की जनता जानती है कि बसंत कुमार जो बात कहता है वो करता है। ऐसे में वही वादा नहीं करूंगा जो मैं पूरा नहीं कर सकूं। हम वही वादा करेंगे जो पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो पानी की हमें पहली सुविधा की बात है, हम पहला काम पानी पे करेंगे, दूसरा सफाई पे करेंगे, दूसरा लाइट पे करेंगे, नरेगा का काम सुधारेंगे। नरेगा में बहुत से लोग हैं जो नरेगा का फ़ायदा मिलना चाहिए, लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री और के जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार की योजनाएं उनका लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम पंचायत स्तर पर ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा ही मित्र कियोस्क को लगा करके लोगों को फ्री सेवा उपलब्ध कराएंगे, ताकि सरकार की इतनी विशाल योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रहा है। वो सही तरीके से यदि लाभ मिल जाए तो लोगों का जीवन स्तर अपने आप ऊँचा उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि बसंत जी ने हमें बताया कि जो भी सरकार की योजनाएं की उनको धरातल पे उतारा जाएगा, आम जन तक पहुंचाया जाएगा, और जो भी समस्याएं होंगी, जैसे पीने के पानी की हो, चाहे साफ सफाई की हो, सुरक्षा की हो, उन सब का निदान किया जाएगा। और इन्होंने कहा कि जो वादा किया है वो वादे पे मैं खरा उतरूंगा। निर्वाचन आयोग ने इनको ब्रुश के चिन्ह आवंटित किया है और उसी चिन्ह पे ये वोट की मांग कर रहे हैं, जनता के बीच में वोट की मांग कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गांव की सरकार। हम जल्द फिर मिलेंगे आपसे, एक नए सरपंच प्रत्याशी से होंगे रूबरू। नमस्कार।